फर्जी वोटर नामंजूर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान इस वक्त जम्मू में एहतजाज कर रहे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के उस बयान की ये मुखालफत कर रहे जिसमें उन्होंने कहा कि बैरूनी रियासत के लोग भी अब जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकते हैं और 25 लाख से जायद लोग अब जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में नए शामिल हो सकते। ये कहना था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर का। तो हम इस पर सियासी हंगामाराई जम्मू कश्मीर में शुरू हुई, जहां पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने एला सतही मीटिंग आज बुलाई। वही उस मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू में एक मीटिंग बुलाई और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान और लीडरान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और नारेबाजी हो रही है। फर्जी वोटर नामंजूर के नारे यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद है कुछ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान व लीडरान जिनसे हम बात करेंगे इस एहतजाज के बारे में। जी आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार मेरा नाम है। जी जी हाँ जी। देखो जो तिरंगा देश की शान है, जिन्होंने इतने बलिदान दिए उसको भी बेच रहे हैं। इन्होंने तिरंगे को भी नहीं छोड़ा जो देश की आन और शान है। ये कहते हैं हम बहुत भला कर रहे हैं, बहुत दुनिया के काम डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी बात की डेवलपमेंट नहीं। ये तो देश को बेच दिया पूरा इन्होंने। तो नाम इल्ज़ाम देते हैं दूसरी पार्टियों पे, पीडीपी पे, दूसरे पे। वो तो बोलेंगे जब नाइंसाफ़ी करेंगे तो बोलेंगे नहीं है। स्वामी जी डर तो नहीं लग रहा है? हमें किस बात का डर कर रहा है? हम इनसे डरते हैं? हम तो शरेआम बोल रहे हैं। हमें हाथ लगा के दिखाओ, बता देंगे हम पर हम क्या चीज़ हैं। ये हिंदू के नाम पे कलंक हैं। ये हिंदू तो हम हैं जिनको ये पूजते हैं, देवी देवताओं को साथ में लेके चलते हैं। हमें छू के बताएं हमें कोई, जब वहीं पे भस्म ना हो जाए तो सत्यानाश ना हो जाए इनका। कट्टर हैं हम, प्योर हैं, शुद्ध हैं हम ये नहीं देखते हैं ये हिंदू है मुस्लिम, सारे भाई हैं हमारे। ये जात पात को बांट रहे हैं। ये इनमें जो भी गया हुआ है बीजेपी में सारे करप्ट हैं। जो कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, पहले वो ठीक होते हैं, जब बीजेपी में चले जाते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। दूसरी पार्टी वाले वे क्या करप्ट हैं सारे। मुंह में बाहर के लोग आएंगे वोट डालेंगे, आपको क्यों एतराज़ है? वो भी तो हिंदुस्तानी है ना हिंदुस्तानी क्या हमारी स्टेट में कम है पब्लिक जो वोट डालने के लिए? जो सालों से इधर रह रहे हैं, डोगरे और कश्मीरी रह रहे हैं, इनमें वोट ये नहीं डाल सकते? बाहर के लाके बाहर वालों को रोजगार देंगे। एम्स बनाया, बाहर वालों को रोजगार दे रहे हैं। जम्मू वाले कहाँ गए जो इनको वोट देते थे? मैं तो कहते हैं डोगरे बेवकूफ़ हैं। डोगरे सबसे महापारी बेवकूफ़ हैं जो इनके जाल में फंसे हुए हैं। जी। डोगरों ने तो बेड़ा गर्क करवा लिया अपना, समझना चाहिए इस बात को। जी। चोर एहतजाजी यहाँ पे मौजूद है। इस एहतजाज में जो है इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम रजत है। जी। क्यों आपको एतराज़ है अगर बाहर के लोग आते हैं? मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी पार्लियामेंट इलेक्शन बाहर लड़ा था यूपी में। देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा था वो एक पुरानी दौर की बात है, जो आज की बात है। आज आप देख सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर किन हालातों से गुजरा है। बेरोज़गारी सबसे ऊपर है, करप्शन सबसे ऊपर है, लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे, लोगों की बातें नहीं उनके बड़े लेवल तक पहुंच रही। और ये नया पैंतरा जो बीजेपी ने अपनाया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन को पपेट बना के जो 25 लाख के करीब के नए वोटर हैं जो नई इलेक्टोरल लिस्ट में जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी पे काला दिन है। इसलिए हम इस चीज़ का आज एहतजाज कर रहे हैं। जी। आखिर कब तक आप एहतजाज करोगे? जो 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी कानून आए आपने एहतजाज किया, कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। देखिए, सुनवाई होगी। अगर देर है तो अंधेर है, तो अगर देर भी होगा, अगर रात है तो दिन भी होगा, सुनवाई होगी। हम जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम ये लड़ाई कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान व लीडरान जो इस एहतजाज में इस वक्त शामिल थे और इन्हें उम्मीदें हैं से भारतीय जनता पार्टी से इन्हें उम्मीदें हैं कि 5 अगस्त 2019 के फैसले वापस लिए जाएंगे और इनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। जितने भी कवानीन नए नाफिज किए गए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।